प्रशंसा हो रही है तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां आपका रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, वह उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को ऐसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो और अनुशासित रहो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी न करें। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही
निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी पल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है ईश्वर भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों से भी ऊंचा हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। तो दोस्तों, हिम्मत के विषय में एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य था। वहाँ के राजा का सभी मित्र राजाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। वह सभी के अच्छे दोस्त थे। सभी का वहाँ आना जाना लगातार बना रहता था। इसीलिए सभी राज्य उनके लिए कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। कभी जेवर, कुछ खाने को, कुछ वस्त्र, कुछ उपहार देते रहते हैं। एक दिन उनके दरबार में विदेशी मेहमान आया। उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। राजा को वो पत्थर बहुत अच्छा लगा। उसने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति पाकर मंत्री एक कारीगर के पास जाता है। उसको पत्थर देकर कहता है, इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बना दो। यह काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले तुमको जो चाहिए वह मिलेगा, साथ ही साथ 100 सोने की मोहरें भी दी जाएंगी। यह सुनकर कारीगर बहुत खुश हो गया। उसने सारे औजार को लेकर कार्य करना शुरू कर दिया। जब उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे वह अच्छी सी मूर्ति बना सके, कई बार चोट मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगातार 50 चोट मारी। लगातार मेहनत करता रहा पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। अंत में चोट मारकर कहता है, ये काम मुझसे नहीं होगा। इतनी चोट खाकर भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। उसने वह पत्थर उस मंत्री को वापस भेज दिया और कहता है, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। मंत्री को तो किसी हाल में ही मूर्ति बनवानी थी क्योंकि राजा का हुक्म था। मंत्री इस पत्थर को लेकर एक साधारण कारीगर के पास जाता है। जैसे उस कारीगर ने चोट मारी वह पत्थर टूट गया। वह पत्थर टूट गया और वह पत्थर की मूर्ति बनाने लग गया। उसने वह मूर्ति बनाकर मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसको सोने की मोहरें दे दी। वह मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था, अगर पहले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सारी मोहरें उसी की होती। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम बहुत बार मेहनत करते हैं, लास्ट में हम हिम्मत हार जाते हैं और काम अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है, मुझसे नहीं होगा। पर असलियत में एक और प्रयास करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त आप उस काम को कर रहे हों उस समय ना होकर अगली बार में काम हो जाए। दोस्तों, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, अपनी जीत को कभी मत छोड़िए। आपने वो सुना है, जीता वही जो झुका नहीं और रुका नहीं। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में ये प्रयास करते रहिए, हिम्मत रखिए, आपके सारे काम अच्छे होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।